हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव और आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आजकल बहुत कॉमन है, बहुत सुनने में आती है। ये है गुर्दे की पथरी, जिसे रीनल कैल्कुलाई या किडनी स्टोन भी कहा जाता है। आमतौर पर ये गुर्दे की पथरी किसी भी आयु के व्यक्ति, चाहे वो बच्चे हों, वयस्क हों, बुजुर्ग हों, किसी को भी हो सकती है। लगभग 10% पुरुषों को अपने जीवन काल में ये समस्या हो सकती है और महिलाओं में लगभग 7% महिलाओं को गुर्दे की पथरी की शिकायत हो सकती है। ये गुर्दे की पथरी 2 से 3 mm से लेकर, यानी छोटी पथरी से लेकर बड़ी पथरी जो कि 30 mm तक भी हो सकती है। अब तक की जो सबसे बड़ी पथरी रिकॉर्ड की गई है वो लगभग 17 सेंटीमीटर यानी नारियल के गोले के बराबर थी। ये पथरियाँ सिंगल हो सकती हैं या फिर मल्टीपल 2, 3, 4, 5 भी हो सकती हैं। अक्सर ऐसा भी देखा गया है कि जिनको पथरी की समस्या एक बार हो गई, उनको ये बार बार बनने की टेंडेंसी होती है। ये प्रवृत्ति होती है कि 40% लोगों के अंदर ये पथरियाँ बार बार बनती हैं। आइए अब हम जानते हैं कि ये पथरियाँ कहाँ बनती हैं, इनकी लोकेशन क्या होती है और क्या क्या इसके खास लक्षण होते हैं। हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम है जिसे कहा जाता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम बेसिकली इसमें 2 किडनीज होती हैं जो कि एक लेफ्ट में और एक हमारे राइट में होती हैं। दोनों किडनीज से कनेक्टेड 2 यूरेटर्स होते हैं और ये दोनों यूरेटर्स हमारे शरीर के निचले भाग में स्थित पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होते हैं। सबसे बाहर यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा के रूप में खुलता है। इस पूरे यूरिनरी सिस्टम में पथरी कहीं भी बनकर तैयार हो सकती है। यूरिन हमारे बॉडी का एक वेस्ट मटेरियल है। यूरिनरी सिस्टम हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है और इसमें ज़रूरी तत्व वापस ब्लड में भेजकर टॉक्सिन्स और वेस्ट मटेरियल्स को यूरिन के रूप में एलिमिनेट कर देता है। इस यूरिन में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, ऑक्सलेट। कभी कभी इन किसी भी एलिमेंट की या किसी भी कंपोनेंट की लेवल अगर हाई हो जाती है तो ये आपस में क्रिस्टलाइज कर लेते हैं। क्रिस्टल्स बनने के बाद कुछ समय बाद ये आपस में एकत्रित होकर एक किडनी स्टोन का रूप ले लेते हैं। किडनी स्टोन कहाँ पर स्थित है उसी के आधार पर उसको नाम दिया जाता है। अगर ये किडनी में लोकेटेड है तो इसे नेफ्रोलिथियासिस कहा जाता है। अगर किडनी स्टोन आपका यूरेटर में है तो इसे यूरेट्रोलिथियासिस कहा जाता है और अगर पेशाब की थैली में है तो इसे सिस्टोलिथियासिस कहा जाता है। स्टोन कहाँ पे लोकेटेड है इसको सोनोग्राफी से पता किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि इस बीमारी के किडनी स्टोन के क्या खास सिम्टम होते हैं। सबसे कॉमन और सबसे मेन सिम्टम होता है, इसे कहा जाता है फ्लैंक पेन। फ्लैंक पेन एक खास तरीके का तेज दर्द होता है जो कि कमर के पिछले भाग से शुरू होकर पेट में सामने की ओर आके नीचे लोअर एब्डोमेन की तरफ जाता है। हमारे जेनाइटेलिया में भी जा सकता है और जांघों तक भी ये दर्द जा सकता है। इस दर्द के साथ साथ यूरिन जाने की यानी पेशाब करने की बार बार इच्छा होती है। यूरिन में जलन भी होती है, जी भी मिचलाने लगता है और कभी कभार फीवर भी आ जाता है। कुछ केसेस में, किडनी स्टोन के केस में, यूरिन में ब्लड भी आ जाता है जिसे ब्लडी यूरिन कहा जाता है। तो ये तो रहे कुछ ऐसे सिम्टम्स जिससे कि पता चलता है कि क्या पथरी की शिकायत हमको है और इसके आगे हमें अपने डायग्नोसिस की और इलाज की ज़रूरत है कि नहीं। अगर इस तरीके के सिम्टम्स किसी को दिखाई देते हैं तो इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए और सेल्फ मेडिकेशन करने के बजाय डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अब आते हैं कि कैसे डायग्नोज किया जाएगा कि पथरी है या नहीं। इसके लिए डॉक्टर सबसे पहले एक्सरे KUB कराते हैं जिसमें पता चलता है कि हमारे अंदर पथरी है या नहीं। लेकिन सबसे सटीक तरीका जो आजकल की प्रैक्टिस में हम लोग यूज़ करते हैं वो है सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड से हमें पता चलता है
कि हमारी पथरी कहाँ पे लोकेटेड है, कितनी बड़ी है और क्या कोई अन्य कॉम्प्लिकेशन तो नहीं डेवलप कर रहा। सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन किडनी स्टोन के केस में होता है हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस एक ऐसी स्थिति है जहां स्टोन यूरेटर में फंसने लगता है और यूरिन ढंग से पास नहीं हो पाती, उसी में इकट्ठा होने लगती है। ऐसी कंडीशन में गुर्दे पर भी बुरा असर आने लगता है। तब डॉक्टर्स सीरम यूरिया और क्रेटिनिन जैसी जांचें भी करवाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। होम्योपैथी में इसका क्या इलाज है और क्या क्या इसकी प्रमुख दवाइयाँ हैं। अक्सर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में किडनी स्टोन जब होता है तो पेशेंट ज़रूर सोचते हैं, क्योंकि बिना किसी सर्जरी के और लीस्ट साइड इफ़ेक्ट से पथरी को होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के द्वारा बहुत आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। होम्योपैथिक डॉक्टर्स पहले ये डिसाइड करते हैं कि आपके लक्षण क्या हैं, उस लक्षण और डायग्नोसिस को मिला जुला के दवा निकाली जाती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जो भी दवाइयाँ मैं अब आपको बताऊंगी उनको खुद से आप सेवन ना करें। इन दवाइयों के बारे में और आपके लक्षणों के बारे में अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह मशवरा करें कि आपके लिए कौन सी दवा सबसे उपयुक्त रहेगी। तो आइए अब हम जानते हैं कि कौन कौन सी मेन होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि पथरी के केस में बहुत कारगर हैं। सबसे टॉप ग्रेड की मेडिसिन होम्योपैथी में जो एक है उसका नाम है लाइकोपोडियम 200। लाइकोपोडियम 200 दाहिने साइड की यानी राइट हैंड साइड की पथरी की बहुत ही अच्छी दवा है। इसकी खासियत ये होती है कि पेशाब करने के लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है और पेशाब करने के दौरान कमर के पिछले भाग में कटने जैसा दर्द महसूस होता है। एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम लाइकोपोडियम में ये भी है कि लाल रंग के कण यूरिन में दिखाई देते हैं। अगर ऐसे सिम्टम दिखते हैं तो लाइकोपोडियम 200 का दवा का सेवन किया जा सकता है। एक बहुत ही कारगर दवा होम्योपैथी में है जिसका नाम है बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू। बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू इतनी कॉमन है कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि लोग अपनी मर्जी से भी इस दवा का सेवन पथरी के पता चलने के बाद शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी कि हर केस में बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू को नहीं लेना चाहिए। ये लेफ्ट हैंड साइड यानी बाएं साइड की पथरी की अच्छी दवा है। बर्बेरिस वल्गैरिस क्यू के खास लक्षण ये हैं कि यूरिन जाने की बार बार इच्छा होती है और चुभने जैसा दर्द आपके कमर से लेकर नीचे ब्लैडर तक होता है। इस तरह के लक्षण होने पर और लेफ्ट हैंड साइड की पथरी होने पर बर्बेरिस वल्गैरिस को लिया जा सकता है। आमतौर पर इसकी क्यू पोटेंसी की दवा 10 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 बार ली जा सकती है। एक बहुत ही अच्छी दवा जो कि पेशाब की थैली में होने वाली पथरी यानी सिस्टोलिथियासिस की है वो है हाइड्रेंजिया क्यू। हाइड्रेंजिया क्यू को अगर सिस्टोलिथियासिस की सबसे स्पेसिफिक दवा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैंने 99% केसेस सिस्टोलिथियासिस के हाइड्रेंजिया क्यू से ठीक किए हैं। इस दवा को 10 बूंद 3 बार लिया जा सकता है और पेशाब की थैली की पथरी बहुत आसानी से कम समय में बाहर निकल जाती है। युवा उर्सी 30 नाम से दवा दी जाती है जब पेशाब अचानक से रुक जाए, यानी पथरी कहीं ना कहीं जाकर नीचे फंस जाती है, यूरिनरी मार्ग में फंस जाती है और निकलने में मुश्किल होती है। ऐसे केस में युवा उर्सी 30 2-2 बूंद 3 बार करके दी जा सकती है जिससे कि पथरी आसानी से बाहर हो जाएगी। परेरा ब्रावा क्यू एक ऐसी दवा जो कि वाइटिश म्यूकस अगर यूरिन में दिखाई देता है तो दी जा सकती है। इसमें अमोनिया की खास स्मेल आती है। परेरा ब्रावा क्यू में अमोनिया जैसी गंध आती है, तो उस केस में परेरा ब्रावा क्यू 10 बूंद 3 बार ली जा सकती है। बेंजोइक एसिड 30 नाम से दवा तब दी जाती है जहां यूरिन बहुत बदबूदार होती है, वेरी ऑफेंसिव यूरिन, और इसमें ब्रिक डस्ट सेडिमेंट यानी कि ईंटों के चूरे जैसा पत्थर जैसा कण आपको पेशाब में दिखाई देता है।
एक बहुत ही अच्छी दवा जो कि रीनल कैल्कुलाई के केस में होने वाली निचली यानी कि नौजिया बहुत अगर ज़्यादा है, अगर निचली बार बार होती है, पानी तक नहीं पचता, वहाँ पे टबैकम 30 नाम से दवा का अगर 2-2 बूंद 3 बार सेवन किया जाए तो निचली से छुटकारा पाया जा सकता है। अक्सर मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि रीनल कैल्कुलाई के केस में कभी कभी इतनी तेज़ दर्द होता है कि मरीज़ एकदम परेशान हो जाता है। उस केस में कोलोसिंथ 200 या डायस्कोरिया 200 और मैगफॉस 6X नाम की दवाइयाँ बहुत कारगर हैं। इनको लक्षण के आधार पर देने पर दर्द में तुरंत आराम मिलता है। पेशाब की किसी भी समस्या से संबंधित एक बहुत ही अच्छी दवा है कैंथेरिस 200। कैंथेरिस की खासियत ये है कि इसमें जलन बहुत होती है, कटने जैसा दर्द होता है। सिस्टाइटिस या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की एक बहुत कारगर दवा है कैंथेरिस 30 या 200। इसको 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लिया जा सकता है। एक और बहुत कारगर दवा है सरसा 200। सरसा 200 की खासियत ये है कि जब यूरिन हो जाती है तो बहुत तेज़ दर्द होता है पेशाब की नली के अंदर और सफ़ेद कण जैसे पेशाब में दिखाई देते हैं। वहाँ इस दवा को 2 बूंद सुबह दोपहर शाम लिया जा सकता है। तो ये थी कुछ दवाइयाँ जो कि रीनल कैल्कुलाई के केस में बहुत कारगर हैं। अपनी प्रैक्टिस में मैंने इनसे बहुत सफलता प्राप्त की है। लेकिन इनको प्रयोग कैसे करना है, कहाँ की पथरी है और कौन सी दवा आपके लिए सबसे उपयुक्त रहेगी, ये आपका होम्योपैथिक डॉक्टर ही आपको बता सकते हैं। आगे आने वाले जीवन में पथरी की समस्या बार बार ना हो, इसके लिए ये ज़रूरी है कि पानी का भरपूर इस्तेमाल किया जाए, अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखा जाए, क्योंकि पानी अच्छी तरह पीने से 10 ग्लास 12 ग्लास पानी पीने से हम 50% तक पथरी बार बार होने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कैल्शियम युक्त चीज़ें यानी डेयरी प्रोडक्ट्स को हिसाब से लेना चाहिए। आपकी बॉडी में 1 ग्राम कैल्शियम से ज़्यादा पर डे नहीं जाना चाहिए। लो सोडियम डाइट यानी नमक की मात्रा कम लें। 2 से 3 ग्राम नमक पर डे नहीं लेना चाहिए पथरी के पेशेंट्स को। और चौथी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि एनिमल प्रोटीन यानी मांसाहारी भोजन को अपने भोजन में स्थान ना दें। अगर बहुत आवश्यक हो तो लंबे दिन के अंतराल पर ही इसका सेवन करें। आशा करती हूँ कि आज जो मैंने इस जानकारी इस वीडियो में आपको दी है, कहीं ना कहीं ये आपको या आपके किसी जानने वाले को ज़रूर लाभ पहुँचाएगी। अगले ही कुछ ऐसे वीडियो में मैं आपके लिए आपसे फिर मिलती रहूँगी। तब तक के लिए stay healthy, take care and use homeopathy.